द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, एक पंडित जी होते हैं जो पहले चिकन डकार लेते हैं, मतलब चिकन खा लेते हैं, और फिर जब पता चलता है कि जिस बावर्ची ने उस चिकन को बनाया वो मुसलमान है, तो अचानक से पंडित जी को याद आता है कि अरे उनका तो धर्म भ्रष्ट हो गया। ये दोस्तों गजब की खबर है। हम पूरी खबर बताएंगे आपको, लेकिन ये भी आपको बताएंगे कि अमेरिका और चाइना को आप छोड़ दीजिए, भारत को एक ऐसा देश धमकी दे रहा है जिसकी शायद हमारे सामने कोई हैसियत तो नहीं है, लेकिन वो अब मोदी जी को धमका रहा है, चैलेंज कर रहा है। और इस वीडियो में आपको हम ये भी बताएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के पास कितनी डिग्रियां थी और इसको लेकर क्या विवाद चल रहा है। साथ ही साथ संभल हिंसा में कैसे एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया और उस पत्रकार का जुर्म इतना है कि वो मुसलमान है। सुनकर अब माथा पीट लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित आर्यन है। सबसे पहले मेरठ की खबर, पंडित जी की खबर। मेरठ के गंगानगर में डाउन टाउन स्थित रोमियो लेन रेस्टोरेंट है। अब इस रेस्टोरेंट यानी जो है वो सनी अग्रवाल का है और इस होटल में जैदी साहब जो है वो शेफ है। ऑर्डर सर्व करने का काम सुल्तान करते हैं। इस रेस्टोरेंट में एक पंडित जी जो कि ज्योतिष हैं, उनका पूरा परिवार खाना खाने गया था। अब देखिए, खाने में भरपेट पहले चिकन डकार लिया गया, लेकिन जब बिल आया और बिल में चिकन का बिल जुड़ा हुआ था, तब उस ज्योतिष परिवार को पता चला कि अरे उन्होंने तो चिकन खा लिया। मतलब गजब, कभी सुनी है आपने ऐसी कहानी दोस्तों? अब देखिए, अब इसके बाद क्या हो रहा है, तो जो हिंदूवादी संगठन है उनके जो लठैत हैं वो होटल के खिलाफ प्रदर्शन करके मुस्लिम स्टाफ को हटाने की मांग कर रहे हैं। वैसे इस खबर में एक खबर यह भी है कि ज्योतिष साहब कैसे ज्योतिष हैं जो ये पता तक नहीं लगा पाए कि उन्हें क्या परोसा जा रहा है, खाना वेज है या खाना नॉन वेज है, मतलब पनीर है या चिकन है। वो कैसे ज्योतिषी हैं? बिल देखकर उनको पता चला कि खाना वेज था या नॉन वेज था। दूसरी बात यह भी है कि यह सारा षड्यंत्र जो है वो मुस्लिम स्टाफ को नौकरी से निकालने के लिए किया जा रहा है। आप पहले ये पूरा वीडियो देखिए। जब मैंने आपसे वेज ऑर्डर किया था, क्या नाम था उसका भी, क्या हमने क्या ऑर्डर किया था? तो हमने विलायती वेज करके विलायती वेज ऑर्डर किया, तो आपने हमें नॉन वेज क्यों दिया? सर आपका ऑर्डर नहीं था, दूसरी टेबल का ऑर्डर। तो क्यों हमें सर्व किया गया ये नॉन वेज? मैंने नॉन वेज खाया। किसकी गलती है? किसकी? आपने हमें क्यों इंटेंशनली नॉन वेज खिलाया? आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिफ है। तो मेरे को नॉन वेज क्यों खिलाया गया? मेरा धर्म क्यों बस किया गया? सर वो गलती से किसी से हो गया होगा। गलती वो जानबूझ के तो कोई जान बैच के मैंने तो जिंदगी में नॉन वेज खाया नहीं था। अगर अनइंटेंशनली भी हुआ तो ये तो आपको बहुत बड़ा मैनेजमेंट लॉस है। अगर आपको पता है कि ये तो हमारे साथ हुआ है और 10 लोगों के साथ हो जाएगा तो आपको क्या रूम लेनी बंद हो जाएगा? खाली एम्बियंस लगाने से, गाने चलाने से इट डजंट मैटर कि आपका मैनेजमेंट बढ़िया है। आपने हमें नॉन वेज क्यों सर्व किया? ये क्या भेजा था आपने मेरे को खाने में? सर वो गलती से हो नहीं, क्या था खाने, इसका नाम जो आपने भेजा था मेरे को? गया। ये रोज चिकन है, ये रोज चिकन सर। रोज चिकन। देखिए, मुर्गा यानी- खिलाया आपने, मुर्गा। देखिए यार मतलब देखिए हम भी बिजनेस कर रहे हैं, है ना। आप एक सिंपल सी बात बताइए, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है ना, एक फूड है, हमारे पेट में गया है, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर से भी बहुत बड़ा ब्लंडर है, ठीक है। या तो हमारी तरफ से गलती होती कि हमने बोला होता कि भाई हमने ये गलत ऑर्डर कर दिया, तो वो तो हमारी पार्ट से गलती नहीं है ना। जानबूझ के किया गया है ये तो। आपके शेफ का नाम क्या है? शेफ हुआ है, आप ये बताइए इतनी बड़ी जयदीप। गलती है कि जयदीप क्यों किया? दूसरी टेबल का ऑर्डर आप हमारी और टेबल का सब है और पूरी तरीके से सब तरीके से सर्व कर रहे हो, अपने हाथ से सर्व कर रहे हो। उन्हें ये नहीं पता सर्व कि ये किसने नॉन किया वेज है। जब हम वेज ऑर्डर कर रहे हैं सर्व सर्व करने में तो इतना पता लगता है क्या सर्व सर, तुमने मेरे को सर्व क्यों किया ये? जब मैंने वेज ऑर्डर किया था आपने नॉन वेज। आपने ऑर्डर लिखा था। ऑर्डर पता भेजिए सर, ये हाँ। गलती से आ गया। नहीं तो गलती कैसे हो गई? तो तुम्हें पता था ना हमने वेज किया है तो तुम नॉन वेज, तुम्हें पता था वो नॉन वेज है तो तुम हमें क्यों कर रही थी? आप यार बताओ हमारे नॉनवेज का ऑर्डर आपका है ही नहीं। अपना नाम बताइए, नाम बताओ। सुल्तान है नाम। है? वहाँ पे नॉनवेज आपका है ही नाम नहीं। बताओ। सुल्तान नाम। सुल्तान। ऑर्डर तो है सुल्तान ही नहीं देखो, आपका। ये जानबूझ के किया गया है। नाम देखो इसका नाम। तो बताइए आपको इस वीडियो पर क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? कैसे ज्योतिष है भाई आप, कैसे पंडित हैं? आपका परिवार एक होटल जा रहा है, खा ले रहा है, चिकन लेग पीस खा रहा है और न जाने क्या क्या खा रहा है। खैर मैं भी पूर्णतः शाकाहारी हूं, तो मुझे चिकन अगर कोई परोसेगा तो समझ में तो आ जाएगा कि वो क्या है। मैंने भी कभी अपने जीवन में चिकन नहीं खाया। लेकिन इन पंडित जी को देखिए, ये
तब रियलाइज किए कि अरे मैंने तो चिकन खा लिया, जब इनके चिकन में बिल आ रहा है उसमें चिकन जुड़ा हुआ है। और अब हिंदूवादी संगठन जितने हैं उनको तो एक बहाना मिल गया, उनको तो एक ऐसा फितूर मिल गया कि चलो अब उस होटल में जो शेफ हैं उस पर कार्रवाई करो। होटल चूंकि सन्नी अग्रवाल का है तो देखिए मालिक पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मालिक पर अगर हम मानते हैं कि ये गलती से भी हुआ तो इसका जिम्मेदार तो मालिक होना चाहिए, लेकिन नहीं, जो सर्व कर रहा है वो मुसलमान, जो बना रहा है वो मुसलमान। तो कार्रवाई बनाने वाले पर यानी बावर्ची पर और वेटर पर होगी। अगली खबर आपको हम बताते हैं दोस्तों, कभी बांग्लादेश जो है वो भारत के टुकड़े पर पलता था, आज वही युद्ध के लिए ललकार रहा है। हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं दोस्तों, और भक्त कहते हैं कि देश जो है वो मजबूत हाथों में है। बांग्लादेश के सुप्रीम कमांडर जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं हमें भारतीयों को, नरेंद्र मोदी को, उसका एक झलक आपको हम दिखाते हैं, देखिए इस वीडियो में। मोदी जी, अमित जी এবং রাজনাথ সিং জি, আপনারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যেটা দেখেছেন 72 সালের সেই সেনাবাহিনী এখন আর নাই। अब बताइए कि कहां गया 56 इंच का सीना। मोदी जी पूरा विश्व भ्रमण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे राजनीतिक संबंध, हमारा जियो पॉलिटिक्स रिलेशन बहुत तगड़ा है, हम चाइना अमेरिका किसी से नहीं डरते। भाई आपके बगल का एक देश जो आपके टुकड़ों पर पला, जिसे कभी इंदिरा गांधी ने अस्तित्व में लाया, हमारे ही देश की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने इसे अस्तित्व में लाया, रो रहा था, भीख मांग रहा था कि हमें पाकिस्तान से अलग कर दीजिए, और वो देश आज नरेंद्र मोदी को आग दिखा रहा है, हमें आग दिखा रहा है। आप कल्पना कीजिए, सबसे बड़ी बात कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर यह सरकार मौन है, ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर वहां पर हिंदू प्रताड़ित हो भी रहे हैं तो ये तो हिंदूवादी सरकार है, इन्हें तो एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। हो क्या रहा है, वहां का एक जनरल, एक आर्मी कमांडर उल्टा आपको धमकी दे रहा है, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है ये सबको दिख रहा है। सरकार पूरी तरह मौन है, कोई मतलब नहीं है। भारत में हिंदुत्व इसलिए जिंदा है क्योंकि यहां पर इनको वोट चाहिए। अगली खबर पे हम चलते हैं दोस्तों, देखिए अगली खबर संभल की है। हिंसा में मृतकों के नाम पर क्यूआर कोड से पैसा मांगने और पुलिस के खिलाफ लोगों को उकसाने के आरोप में एक पत्रकार जिनका नाम नसीम रजा जैदी है, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। एसपी जो वहां के हैं कृष्ण बिश्नोई इन दिनों काफी लाइमलाइट में है, वो खुद बयान दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बयान सुनाते हैं, फिर कहानी बताते हैं। कल शाम को थाना संभल कोतवाली के सब इंस्पेक्टर संजीव को सूचना मिली कि एक युवक जिसका नाम नसीम जैदी है, वो क्यूआर कोड बनाकर लोगों को उकसा रहा है और उनसे धन उगाही का कार्य कर रहा है और सभी लोगों को पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए उकसा रहा है। जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई पुलिस द्वारा तो उसने बताया कि वो व्यक्ति देव केसरी नेशनल दैनिक जो न्यूज़पेपर है उसका पत्रकार बताया स्वयं को। जब देव केसरी नेशनल दैनिक न्यूज़पेपर पे जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये हमारे यहाँ पे पेरोल पे इस तरीके का कोई जर्नलिस्ट नहीं है और हमारे अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का नाम ले रहा है तो वो फर्जी है। जब उसका आईडी कार्ड चेक किया गया तो वो फर्जी आईडी कार्ड था। इस बात पे थाना कोतवाली पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया 318, 338, 336, 340 बीएनएस में और इस अभियुक्त नसीम राजा जैदी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसने कितने पैसे इकट्ठे किए हैं, किन किन अकाउंट्स में भेजे हैं, किन किन अकाउंट से पैसे आए हैं, इन सबको खंगाला जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो देखिए जो घटना संभल में घटी उसमें जो पीड़ित परिवार था उनके मदद के लिए क्यूआर कोड जारी किया जा रहा था और बस यही गलती इस मुस्लिम पत्रकार ने कर दिया। जो घायल हुए, जो मृतक हुए, उनकी मदद करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए आर्थिक रूप से आजकल ये अभियान चला भी है। सोशल मीडिया पर कई लोग, कभी कोई ब्लड मांगते हुए दिखता है, कभी आर्थिक सहायता मांगी जाती है इलाज के लिए। ये बहुत कॉमन ट्रेंड है और ये होना चाहिए। समाज है, सभ्य समाज है, सिविलाइजेशन हम कहते हैं, सिविलाइज सोसाइटी कहते हैं, तो इसमें ये बहुत जनरल चीज है। लेकिन पुलिस को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, पुलिस को बर्दाश्त नहीं हुआ या जिनकी सत्ता है उत्तर प्रदेश में उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। ये सवाल आप पर हम छोड़ जाते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। ट्विटर पर एक अलग युद्ध चल रहा है। द ब्राह्मण कम्युनिटी नाम का एक्स पर पेज है और इसने एक सवाल पूछा है। दरअसल मामला समझिए पहले। देखिए खुरपेच नाम से एक एक्स पर पेज है जिसने पोस्ट किया था कि अंबेडकर जी ने 32 डिग्री लेकर भारत का संविधान लिखा। आज के व्हाट्सएप डिप्लोमा होल्डर उसमें कमियां निकाल रहे हैं। मिस यू अंबेडकर जी। अब इस पर ब्राह्मण कम्युनिटी जो है वो भड़क गया, ब्राह्मणों को चोट लग गया और उन्होंने कहा कि 32 डिग्री गिना दे भाई तो मान जाऊं,
ना तो 32 डिग्री थी और ना ही इन्होंने संविधान लिखा है। यह भीमटो द्वारा फैलाया गया सबसे बड़ा झूठ है। तो अब देखिए, हम आपको अंबेडकर जी की 32 डिग्रियां दिखा ही देते हैं और ममता राजगढ़ नाम की एक यूजर ने इसे बजाते साझा किया है। तो आप स्क्रीन पर देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जो इस भारत के संविधान रचयिता हैं, दलित परिवार से थे, अनुसूचित जाति से थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में भी काफी तिरस्कार सहा, जाने के बाद भी तिरस्कार सह रहे हैं। इतना बड़ा काम करने के बावजूद देश की आजादी की लड़ाई से लेकर कई तरह के उनके काम हैं, लेकिन उनकी डिग्री पूछी जा रही है। तो आप देख लीजिए, द ब्राह्मण कम्युनिटी को यह डिग्री देख लेना चाहिए कि 32 की 32 डिग्रियां अंबेडकर साहब ने इसी जीवन में लिया और उसके बाद उन्होंने संविधान का निर्माण किया। अब देखिए, आपको एक हम वीडियो दिखाते हैं। वैसे इस तरीके की वीडियो आपको हम रोज दिखाते हैं और इन्हीं भाई साहब के दिखाते हैं। दिल्ली में ये पार्षद हैं, आप पहचान गए होंगे, रोज मुस्लिम दुकानदारों को हड़काते रहते हैं। अब ये देखिए, पनीर विक्रेता को दुकान पर नाम प्रदर्शित ना करने पर दुकान का माल जब्त करने की धमकी दे रहे हैं। पार्षद ने हिंदू ठेलों दुकानों पर पहचान के लिए भगवा झंडा लगाने का दावा किया है और उनका दावा है, कहते हैं कि अन्य समुदाय खाने पर थूकता है और सब्जियों को गटर के पानी से धोता है। लेकिन हम इस पार्षद से सवाल आज नहीं कर रहे हैं। हमारा सवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और सब आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता, जिनकी सत्ता है वहां पर, अरविंद केजरीवाल से है। क्या अरविंद केजरीवाल का मौन समर्थन इस पार्षद को मिला हुआ है? और अगर नहीं तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? दिल्ली प्रशासन क्यों चुप है? ये हर बाजार घूम रहा है और वहां पर हिंदुओं को कह रहा है कि आप ठेला पर अपना झंडा लगाइए, भगवा लगाइए और मुसलमानों को पीटिए। रोजाना रोज आपको इस तरह का वीडियो हम दिखा रहे हैं और इन्हीं साहब का दिखाते हैं, लेकिन इसके बावजूद केजरीवाल की चुप्पी पर आज हमारा सवाल है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।